तो 3 कृषि कानूनों पर घमासान भी जारी है। विरोध के तौर पर किसानों ने संपूर्ण क्रांति दिवस मनाया और बीजेपी नेताओं के घरों के बाहर कृषि कानून की प्रतियां जलाई। पाँच जून 2020 को ही केंद्र सरकार कृषि कानूनों पर अध्यादेश लेकर आई थी, लेकिन एक साल बाद भी परिस्थितियां नहीं बदली। 3 कृषि कानूनों के विरोध में किसानों ने संपूर्ण क्रांति दिवस मनाया। पंजाब से लेकर हरियाणा तक जगह जगह कृषि कानूनों की प्रतियां जलाई। पंचकुला में तो किसानों को पुलिस की लाठियां भी खानी पड़ी। दरअसल किसान विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता के घर का घेराव करने जा रहे थे, लेकिन बैरिकेडिंग तोड़कर आगे बढ़ रहे किसानों को पुलिस ने डंडे के बल पर रोका। पानीपत में भी पुलिस और किसानों के बीच झड़प हुई। किसान बीजेपी सांसद संजय भाटिया के घर के बाहर कृषि कानूनों की प्रतियां जलाने पर अड़े थे। हालांकि पुलिस से धक्का मुक्की के बावजूद किसान अपनी रणनीति में कामयाब रहे और उन्होंने जबरदस्ती कृषि कानूनों की प्रति जलाकर संपूर्ण क्रांति दिवस मनाया। किसानों के मुताबिक कृषि कानूनों को रद्द होने तक उनका आंदोलन यूं ही चलता रहेगा। देखो, अभी तक हमारी जो लड़ाई जिस तरीके से हमने लड़ाई लड़ी है वो बहुत अच्छी लड़ाई है, बहुत ठीक लड़ी गई है और सही दिशा में लड़ी गई है। सब कुल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो हमारे साथ एक है। दूसरा, भाइयों का, हरियाणा वाले भाइयों का, यूपी वाले भाइयों का बहुत सहयोग मिला। अभी हिंदुस्तान की सारी स्टेटों में काले कानूनों का पूरा मतलब कम बखा हुआ है, पूरे सरगर्म हैं लोग। ठीक है, पंजाब और हरियाणा में थोड़ा ज़्यादा है। यूपी और उत्तराखंड में अभी चोन आ रही है, उसमें हम उधर में यूपी और उत्तराखंड में भी जाने का फैसला किया। इधर कांग्रेस ने मोदी सरकार पर वार करते हुए 3 कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग की है। दिल्ली बॉर्डर पर आंदोलन करते किसानों को भी 6 महीने से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन आज तक उन्हें कुछ हासिल नहीं हुआ। देखना होगा कि किसानों की ये लड़ाई और कितनी लंबी चलती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 हरियाणा। बीजेपी सांसद संजय भाटिया ने राकेश टिकैत और गुरनाम सिंह चौधरी पर निशाना साधा है। उनका यह कहना है कि गुरनाम सिंह चौधरी कुछ भी बोल रहे हैं, टिकैत कुछ भी बोल रहे हैं, सब अलग अलग दिशा में जा रहे हैं। किसानों की तो अब चर्चा तक नहीं हो रही। उनका यह भी कहना है कि जिन्होंने आंदोलन शुरू किया था वो आज सही को सही कहने का साहस नहीं जुटा पा रहे हैं। उन्हें डर है कि कहीं ये लट उन पर ही ना पड़ जाए। और आज आप देखो विरोधाभास, मेरे को तो देखो जो सोशल मीडिया और मीडिया से नॉलेज मिलती है, गुरनाम सिंह चौधरी कुछ बोल रहे हैं, राकेश टिकैत कुछ बोल रहे हैं, कोई कुछ आ रहा है, कोई किस दिशा में जा रहा है, कोई किस दिशा में जा रहा है। कानूनों की तो चर्चा ही नहीं कर रहे भाई, कानून में क्या गलत हो गया वही समझा दो। हमें नहीं समझाते, हम गलत हो सकते हैं, हम पक्षपाती हो सकते हैं। आप तो मीडिया के लोग तो पक्षपाती नहीं हो। और इसके साथ ही हिमाचल में कोरोना कर्फ्यू 14 जून तक बढ़ा दिया गया है। जो बंदिशें प्रदेश में लागू हैं वो 14 जून की सुबह 6 बजे तक जारी रहेंगी। परिवहन सेवाओं को भी बहाल नहीं किया जाएगा। फिलहाल के लिए प्रदेश में 14 जून तक बसें नहीं चलाई जाएंगी। इसके अलावा सभी शैक्षणिक संस्थानों को भी अभी अनिश्चितकालीन के लिए बंद किया गया है। सरकार की ओर से जारी आदेशों के तहत आगामी आदेशों तक शैक्षणिक संस्थानों को बंद रखने का फैसला लिया गया है। तो सीबीएसई की तर्ज पर हिमाचल में भी 12वीं की परीक्षाओं को रद्द किया गया है। सरकार ने छात्रों को प्रमोट करने का फैसला लिया है। कैबिनेट की तरफ से यह फैसला लिया गया। हालांकि अभी ये तय नहीं हो पाया है कि छात्रों को पास करने का आधार क्या कुछ रहेगा। लेकर के और उसके पश्चात ग्रुप ऑफ मिनिस्टर की प्रधानमंत्री जी को रिपोर्ट गई और 1 जून को प्रधानमंत्री जी ने स्वयं उस मीटिंग की अध्यक्षता करते हुए कहा कि अब हम सीबीएसई बोर्ड और सीआईएससीई की परीक्षाओं को नहीं करेंगे और उनको कोई क्राइटेरिया बना करके उसके अंतर्गत बच्चों को पास किया जाएगा। सुझाव लेकर के
और उसके पश्चात ग्रुप ऑफ मिनिस्टर की प्रधानमंत्री जी को रिपोर्ट गई और 1 जून को प्रधानमंत्री जी ने स्वयं उस मीटिंग की अध्यक्षता करते हुए कहा कि अब हम सीबीएसई बोर्ड और CISCE की परीक्षाओं को नहीं करेंगे और उनको कोई क्राइटेरिया बना करके उसके अंतर्गत बच्चों को पास किया जाएगा। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने ऊना में निर्माणाधीन पीजीआई सैटेलाइट सेंटर को लेकर अधिकारियों की जमकर क्लास लगाई। पीजीआई अस्पताल के निर्माण में देरी हो रही है, इसको लेकर अनुराग ठाकुर ने नाराजगी जताई। वर्चुअल समीक्षा बैठक में अनुराग ठाकुर ने यह पूछा कि मई 2019 में अस्पताल का शिलान्यास होने के बावजूद पीजीआई के अधिकारी कितनी बार ऊना गए और शिलान्यास होने के बाद अब तक स्पॉट पर निर्माण में क्या कुछ हुआ। बैठक के दौरान उनके तीखे सवालों पर पीजीआई के अधिकारियों ने चुप्पी साध ली, जिस पर अनुराग ठाकुर ने उनको जमकर फटकारा और जल्द से जल्द निर्माण कार्यों को पूरा करने के आदेश भी दिए। प्रशासनिक अधिकारी और पीजीआई के अधिकारी उसमें जुड़े थे, डायरेक्टर से प्रोसेक्शन बैंक तक उनके सभी अधिकारी थे। तो हम लोग अभी जो एजेंसी फाइनल हुई है, हाइट करके एक नोएडा से एजेंसी है जिसको उसकी कंसल्टेंसी दी गई है। आज हम लोगों ने जो फाइनल किया है कि उस हाइट्स कंपनी का जल्दी से जल्दी जहाँ पर एक नोडल ऑफिसर और एक उनका ऑफिस खुल जाए ताकि वो इस पीजीआई सैटेलाइट हॉस्पिटल के सारा एस्टीमेट्स बना करके गवर्नमेंट को जल्दी प्रोवाइड करे ताकि आगे कंस्ट्रक्शन जो काम है वो जल्दी शुरू हो। और उसके साथ साथ बाउंड्री वाल का काम थोड़ा सा भी रुका पड़ा है, वो बाउंड्री वाल का काम भी जल्दी कंप्लीशन हो। इन सारी चीज़ों के ऊपर चर्चा हुई है और हमें उम्मीद है कि हम आने वाले समय में उस एजेंसी के आने के बाद इसके एस्टिमेट्स जो भी बनने हैं, इसकी जो ग्राउंड वर्क होना है, उसके लिए जल्दी से जल्दी हम लोग कोशिश करेंगे। हिमाचल बीजेपी के चीफ व्हिप और जुब्बल कोटखाई से विधायक नरेंद्र बरागटा का आज अंतिम संस्कार किया जाएगा। उनके पैतृक गांव टहटोली में उन्हें अंतिम विदाई दी जाएगी। शनिवार को चंडीगढ़ पीजीआई में नरेंद्र बरागटा ने अंतिम सांस ली। वो बीते 15 दिन से चंडीगढ़ पीजीआई में भर्ती थे और दिल की बीमारी से ग्रसित थे। नरेंद्र बरागटा को 13 अप्रैल को कोरोना संक्रमित पाया गया था। इसके बाद से ही उनकी सेहत लगातार खराब होती जा रही थी। शनिवार सुबह 4 बजे उनका निधन हो गया। इससे पहले शिमला में दिवंगत भाजपा विधायक नरेंद्र बरागटा को शिमला में श्रद्धांजलि अर्पित की गई।